सिंपल सेंटेंस, ये कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है? अ कंपाउंड सेंटेंस इज कंपोज्ड विद द हेल्प ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस combined with coordinate conjunction. It has one principal clause and one or more coordinate clause. Coordinate clause. One or more coordinate clause. Coordinate clause यानी एक प्रिंसिपल क्लोज होगा और एक या एक से अधिक, इसके अंदर क्या होगा आपका? कोऑर्डिनेट। अगर हम इसकी बात करें तो पीसी प्लस सीसी यानी प्रिंसिपल क्लोज प्लस कोऑर्डिनेट क्लोज, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? कंपाउंड सेंटेंस। इसकी बहुत ही आप शॉर्टकट में इस डेफिनेशन को लर्न कर सकते हैं। कोई भी आपसे अगर डिक्टेट करना चाहता है, पूछना चाहता है, तो दो चीजें आप बताएं। अब हम बात करते हैं कि ये पीसी और सीसी कैसे बना। जैसे मान लीजिए हम कहें कि आई वेंट टू आगरा, तो आता है अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव का मतलब होता है कि हम किसी चीज को एडवर्स कैसे कर सकते हैं। एडवर्स का मतलब होता है कि हम उस चीज को विरोधी यानी विपरीत अवस्था में कैसे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, देखिए और बहुत सारी चीजों में पहले हिंदी में यूज करिए। बहुत सारी चीजें हम हिंदी में बोलते हैं, तब उसको जो है आप इंग्लिश में यूज करिए, आपको इंग्लिश बोलना और पढ़ना आ जाएगा। दो कौन कौन से प्रकार है? एक होता है जीव विज्ञान, एक होता है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सिर्फ हम जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। किसका? सिर्फ जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। फिर जीव विज्ञान के जनक कौन है, या जीव विज्ञान के जनक दाता कौन है? अरस्तु। अरस्तु, ठीक है। सिर्फ किसके? जंतु विज्ञान के, यानी कि जीव विज्ञान के। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर हाउ आर यू? फाइन सर, फाइन। सर कुछ जानने के लिए आए हैं। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और हम अल्टीमेट ओपिनियन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। अभी कुछ इंटरव्यूज हम लोगों ने किए हैं अलग अलग इंटर कॉलेजेस के, तो बताइए सर, सबसे पहले अपने बारे में बताइए सर। सर मेरा नाम चलते हिम सिंह है और मैं इस एचएवी इंटर कॉलेज से प्रिंसिपल हूँ। इस प्रिंसिपलशिप में यानी कि मैं इस पद पर कार्य कर रहा हूँ और ये मैंने अभी पदभार ग्रहण किया है और इस विद्यालय में 20 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सर इस बार का आपके कॉलेज का जो रिजल्ट रहा है वो कैसा रहा है? सर बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। हमारे यहाँ पर 91% स्टूडेंट ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। जैसे हमने भी कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लोवेस्ट और मिडिल कैटेगरी के बच्चे आपके यहाँ पर ज़्यादा पढ़ते हैं। हालांकि माहौल भी देखिए कितना शानदार है, डिसिप्लिन अच्छा है। तो यहाँ का डिसिप्लिन और स्पेशली डेडिकेशन, एक प्रिंसिपल बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होती है। तो बताइए आप अपने बारे में, किस तरह का डेडिकेशन होता है? सर यहाँ पर जो है, क्योंकि हमारे जो विद्यालय हैं ये गवर्नमेंट से संचालित होते हैं, गवर्नमेंट द्वारा इनको फंडिंग की जाती है और ये एडेड विद्यालय होते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर लोअर कैटेगरी के यानी कि पुअर कैटेगरी के ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यानी कि पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले होते हैं। उन्हीं विद्यार्थियों को यहाँ पर विशेष यानी कि उपचारात्मक शिक्षा दे करके जैसे भी शिक्षण दिया जाता है, टीचर्स भी बहुत हेल्प करते हैं और उनको जो है कि इस लायक बनाया जाता है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। क्योंकि जो बच्चे मान लीजिए थोड़े से गार्जियन जागरूक हैं, वो हमेशा इंग्लिश मीडियम को प्रेफरेंस दे रहे हैं और सुविधाओं का भी अभाव होता है। लेकिन यहाँ पर टीचर्स जो हैं हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छी यानी कि टैलेंटेड हैं और कमीशन से सिलेक्टेड टीचर्स हैं और हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादातर टीचर्स आपको किस तरह से उनको गाइड करना पड़ता है या टीचर्स ऑटोमेटिकली क्लासेस में टाइम से पहुंच जाते हैं? हाँ सर, टीचर्स हमारे यहाँ पर ये डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। टीचर्स ऑटोमेटिकली ही आप जो है अपनी क्लास में जाते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी देते हैं। बच्चों से आत्मिक लगाव रखते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी का बच्चा अच्छे से निकल जाए, उनको हम जो कुछ बेहतर दे सकते हैं
वो ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी कर सकें। एचएवी इंटर कॉलेज का देवबंद में बड़ा दबदबा रहा है एजुकेशन को लेके, तो एचएवी इंटर कॉलेज को अगर मैं एक लाइन में या दो लाइन में परिभाषा दर्शकों तक पहुंचाना चाहूं तो एचएवी इंटर कॉलेज हेम सिंह प्रिंसिपल के नजरिए से क्या है? जी सर, एचएवी इंटर कॉलेज सबसे पुरानी संस्था है और यहाँ पर एडेड कॉलेजों में अगर देवबंद तहसील की बात करें तो ये लगभग 130 साल से पुराना कॉलेज है और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं बड़े-बड़े पदों पर रहे हैं, आईएएस, पीसीएस रहे हैं और बड़ी-बड़ी प्राइवेट कंपनी के जो हैं वो जीएम तक हैं, जिनके हमारे यहाँ पर मतलब आते-जाते रहते हैं, वो लोग कॉन्टैक्ट करते रहते हैं। तो इसी स्कूल का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है और क्षेत्र में लोग इस विद्यालय को एक अपनी अच्छी गरिमा से जानते हैं, पहचानते ओके, हैं। जो लोग क्षेत्र के एरिया के और देवबंद में पढ़े जितने भी, चाहे वो अलग-अलग पोस्ट पे पोस्टेड हों, जी, जी। जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, चाहे वो माता-पिता, गार्जियन, तो उनके लिए एचएवी इंटर कॉलेज की तरफ से क्या एक संदेश होगा? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे विद्यालय में छात्रों को भेजें और साथ में ये भी रखें क्षेत्र के लोगों को हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके बच्चे के साथ में पूरी तरह से न्याय किया जाएगा, उसको पूरी तरह से शिक्षा देने का काम हमारा है। हम तो केवल गार्जियन से एक अपील करना चाहते हैं कि वो केवल और केवल हमारे सहयोगी बनें और हम वहाँ पर या यहाँ पर किसी भी तरह की अगर कोई डाउट है तो वो आकर के सीधा क्लियर करें। हम उसमें उनकी पूरी मदद करेंगे और अपनी तरफ से हमारी प्रयास रहता है कि हम एक्स्ट्रा कोचिंग दे करके भी छात्रों को एक्स्ट्रा क्लासेस चला करके भी उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। और 1898 1898 में इस्टेब्लिश देवबंद एचएवी इंटर कॉलेज, जो वास्तव में इतना पुराना इंटर कॉलेज है कि जिसकी कल्पना करने से भी लगता है कि देवबंद कितना एजुकेशन को लेके जिन लोगों ने इस्टेब्लिश की है ये संस्था, वो कितने एडवांस हुआ करते थे और एजुकेशन में उनका कितना महत्व हुआ करता था और कितनी अहमियत थी। और वो आज के समय में अगर एचएवी इंटर कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर लोवेस्ट और मिडिल क्लास ज़्यादा पढ़ता है और उनको बेहतर एजुकेशन दी जाती है। पूरे कैमरे के ज़रिए पूरा कैंपस अगर आप देख रहे हैं, पूरी बिल्डिंग रिप्रेजेंट कर रही है कि 1898 का एक इतिहास कहती ये इमारत, और इसके यहाँ से चाहे वो दिल्ली, बॉम्बे और हिंदुस्तान के जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ तक पहुँचे हुए तमाम तर एजुकेटेड और क्वालिफाइड लोग जिनकी बुनियादी एजुकेशन एचएवी इंटर कॉलेज से हुई है, आज वास्तव में इसके एहसानमंद है और शुक्रगुजार है। और प्रधानाचार्य जी से एक लास्ट सवाल और सर, जैसे को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और एरिया में क्षेत्र में नाम है एचएवी इंटर कॉलेज का, तो इसमें को एजुकेशनल में आप इतना अच्छा माहौल बनाते हैं, वो स्ट्रेटेजी क्या रहती है, टैक्टिक्स क्या होती है? सर इसके लिए हमारे पास में ये रहता है कि हम लोग छात्रों से इंटरकनेक्ट रहते हैं, हमेशा उनसे बातचीत करते रहते हैं। छात्राओं के लिए हमने महिलाएँ जो हमारी शिक्षिकाएँ हैं उनके लिए बोल रखा है कि वो अगर किसी को भी इवन घर से लगा कर के यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो वो आकर के हमसे संपर्क करें, उनको बताएँ, अपनी क्लास टीचर को बताएँ। इसी तरह से हम स्टूडेंट जो बॉयज़ हैं उनको भी यही बात कहते हैं और बीच-बीच में छात्रों से अपना इंटर रिलेशनशिप बना करके उनके साथ में कनेक्ट होकर के उनसे कहते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें पहले बताएँ। और तो खास तौर से हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं, इंटर कॉलेज, ये एडेड इंटर कॉलेज होते हैं जो गवर्नमेंट टीचर्स यहाँ पर भेजती हैं। और जितने लोग हैं, क्योंकि लोग अमूमन ऐसी भी शिकायत ग्राउंड पे करते हैं कि एजुकेशन कैसे हासिल करेंगे, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होती है, सिक्योरिटी होती है। और खास तौर से गर्ल्स एंड बॉयज़ को एजुकेशनल स्कूल, इस तरह के स्कूल है जहाँ पर एक प्रधानाचार्य जी हेम सिंह जी हैं, वो लगातार वॉच करते हैं, देखते हैं, और जो आप विजुअल्स के थ्रू और इस पूरी रिपोर्ट के थ्रू आप देख रहे हैं। और भी कुछ स्टाफ से, कुछ अध्यापकों से, कुछ लोगों से रूबरू कराते हैं। सर नाम बताइए। महेंद्र सिंह। अच्छा, यहाँ पर एज अ टीचर जी, जी, प्रवक्ता गणित। प्रवक्ता गणित। तो एचएवी इंटर कॉलेज के बारे में बताइए, इस बार क्या परफॉर्मेंस रही है बच्चों की? बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत सुंदर है, लगभग रिजल्ट यहाँ पर 91% आई, इंटर का हाई स्कूल का। 91। हाँ जी। तो यहाँ का जो स्टूडेंट है वो जी। किस तरह से कनेक्ट है टीचर से, और टीचर कैसे कनेक्ट है बच्चों देखो, से? यहाँ का स्टूडेंट टीचर से सीधे कनेक्ट है, गार्जियन भी कनेक्ट है और प्रिंसिपल भी कनेक्ट है। बच्चों को घर से बुलाते हैं, गार्जियन को बुलाते हैं, उनकी डेली उनकी अटेंडेंस चेक करना, बच्चा नहीं आ रहा उनको गार्जियन को बुलाना, बच्चा नहीं आता उसका नाम काट देना बिना सूचना के, सारा काम बहुत अच्छा होता है। जी, यहाँ के प्रधानाचार्य जी के बारे में स्पेशल क्या जानते हैं आप? देखिए, यहाँ पर प्रधानाचार्य जी लोकेश्वर दत्त क्लास जी रहे और वो 2003 में रिटायर हो चुके। उसके बाद आए यहाँ पर सतीश कौशिक जी जब प्रधानाचार्य आए तो हमारे जो इस समय प्रधानाचार्य हेम सिंह जी, श्री हेम सिंह 90% इन्हीं का रोल रहता था प्रधानाचार्य के हर काम में। कौशिक जी के कार्यकाल में। जी, जी, जी।
90% यही काम करते थे और बड़ी तन्मयता से। वो किस तरह के कार्य रहते थे, कुछ मेंशन कर सकते हैं? जिस बच्चों का, जो बच्चों की अटेंडेंस का, उपस्थिति का, जितने भी यहाँ पर कार्यक्रम 15 अगस्त, 26 जनवरी, जो भी कार्यक्रम होते हैं, समस्त सहयोग। और यहाँ पर जो बच्चों की होती थी मतदान रैली और रैलियां होनी, बच्चों का मिड डे मील, सबका देख रेख टोटल सब ये अपनी जिम्मेदारी से करते थे और करते आ रहे हैं आज भी। गार्जियन भी खड़े, इनसे बात करें। नाम बताइए। नाम राजकुमार जी। बच्चा पढ़ता है? हमारा बच्चा ये भी पढ़ा है, इससे पहले 2 बच्चे और पढ़ चुके हैं। तो क्या कहेंगे एचएवी इंटर कॉलेज? ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है और हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। आगे भी बड़ी क्लासों में पढ़ रहे हैं और यहाँ के टीचर और प्रिंसिपल बहुत ही अच्छा अनुशासन करते हैं। किसी तरह की बहुत ही कोई बढ़िया। प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर समस्या का समाधान होता है इस कॉलेज के अंदर और अनुशासन है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता। सभी बच्चे आराम से आते हैं, जाते हैं। प्रधानाचार्य जी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। नाम क्या है प्रधानाचार्य जी प्रधानाचार्य जी का सिंह जी? हेम सिंह जी। का? हाँ जी। जो हेम सिंह जी। गुरुजी हेम सिंह जी है इनका हम्म, नाम। हमारे बहुत ही पुराने मतलब गुरुजी हैं ये भी यहाँ पर। अच्छा, और जो भी एक सभी टीचर। डिसिप्लिन इतना अच्छा बनाया हुआ है, हाँ जी। तो ये हेम सिंह जी ने बनाया, इनसे पहले भी ऐसे ही बनता है? नहीं, हेम सिंह जी ने बनाया, उनसे पहले भी ठीक था। अच्छा पर माहौल। इन्होंने बहुत ही अच्छा अनुशासन बनाया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही